बैरिया टाउन में इजाफा होने की बजाय घरों की कीमतों में कमी आई है। ठीक है, और कितनी कमी आई है आप ये कह सकते हैं कि -30 से -40% डिक्लाइन आया पिछले 2 सालों में, यानी कमी आई है, इजाफा नहीं हुआ, उल्टा रिवर्स गियर लग गया, यानी माइनस प्रॉपर्टी चलेगी। हालांकि तैयार प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़नी चाहिए थी, इतना खूबसूरत बैरिया टाउन है। खैर, अब जो बैरिया टाउन के बारे में नेगेटिव चीजें वो भी आखिर में जाके बात करूंगा। अच्छा, बैरिया टाउन के साथ इतना क्या हो गया, बैरिया टाउन को नजर लग गई है, बैरिया टाउन की अपनी पॉलिसीज कुछ खराब हैं, बैरिया टाउन के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, ये बैरिया टाउन इलीगल है, बैरिया टाउन क्यों ग्रो नहीं कर रहा, गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, मलिक रियाज साहब पर टफ टाइम है, या बैरिया टाउन मैनेजमेंट के कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो बैरिया टाउन की प्रॉपर्टीज की फेवर में नहीं आ रहे। इस तरह की बहुत सारे सवाल हमारे दिमागों में आते हैं। सम टाइम ठीक है, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, तो मैंने खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती है, या ये कह लें कि मेरा शायद उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह मैं अपनी इस्लाह करता रहूंगा, इम्प्रूव करता रहूंगा, और गलती को मान लेना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। खैर, और मैं क्रिटिसाइज हुआ, डोंट वरी, और उस पर मैं कोई माइंड नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय रॉन्ग प्रिडिक्शंस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया है। मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ, खासकर मेरी वो प्रिडिक्शंस जो मैंने प्रीवियस 2 सालों में मैंने कुछ टॉपिक्स पे बात की, कुछ हालात के बारे में बात की, और बैरिया टाउन में हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो ऑब्वियसली बैरिया टाउन की रियल एस्टेट के बारे में मैंने कमेंट्स किए, और कुछ मेरे कस्टमर्स फॉलो भी करते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों एक कस्टमर के साथ डिटेल डिस्कशन का मौका मिला, और उस डिस्कशन में मेरे बहुत अच्छे माशाल्लाह चाहने वाले, रेगुलर देखने वाले वो कस्टमर हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू देम, जो रेगुलर देखते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, और फिर फीडबैक भी देते रहते हैं। और बिलीव मी, जो आप लोगों का फीडबैक है वो हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होता है, जो हमें अपनी इसलाह के लिए भी हमारे लिए काम आता है, और फिर मज़ीद इस काम को इस तरह से वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने में भी हमें हेल्प मिलती रहती है। अच्छा, आज इस वीडियो में मैं ये मैसेज आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि गुज़िश्ता 2 सालों में ऐसी बहुत सारी प्रिडिक्शंस थी मेरी जो गलत साबित हुई हैं, जो कि एहसास मुझे मेरे कस्टमर ने दिलाया, क्योंकि हमने काफ़ी लंबी डिस्कशन की, और मैं हैरान था कि किस तरह से मेरे, बल्कि एक कस्टमर ही, कस्टमर्स का एक ग्रुप है जिन लोगों ने उन वीडियो में मतलब मैंने फॉर एग्जांपल एक वीडियो 20 मिनट की रिकॉर्ड की, तो उसमें 18वें मिनट पे जाके मैंने क्या बात की, तो उन लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया कि आप लोगों ने ये बातें की थी और वो आज पूरी नहीं हुई। देखिए, इसमें हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो हालात के पेश नज़र हम लोग अपनी नाकस अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर लेते हैं। लेकिन जब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस कह लें, या कुछ आउट ऑफ ब्लू ऐसा हो जाता है जिसमें रूटीन या आपका एक्सपीरियंस, हर चीज़ें सारी ज़ीरो हो जाती हैं। अच्छा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, और फिर इंसान है, गलती का पुतला है, और फिर साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि हम लोग अपनी जो एक्सपीरियंस या अपनी जहानत या एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं, और वो 100% नहीं होती। ऑब्वियस बात है कि ये हमारी प्रिडिक्शन होती है, जो कि इन चीज़ों की बेस पे, या जिस तरह प्रीवियसली हम लोग काम कर चुके हैं, या जब प्रीवियसली मार्केट में होता है, उन चीज़ों की बुनियाद पे हम लोग बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी एक मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है, मैं उस सर्वे रिपोर्ट का हवाला देके आप लोगों के साथ बात करूंगा। देखिए, मैं ना अक्सर ये बात करता था कि बने बनाए घर खरीदें, रेडी प्रॉपर्टीज खरीदें, और रेडी प्रॉपर्टीज की कीमतें जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगी। प्लॉट्स का एक टाइम पे मैंने मना किया कि डोंट इन्वेस्ट इन प्लॉट्स, फिर अब आके मैंने दोबारा प्लॉट्स की खैर बात की है। प्लॉट्स की बात मैंने अभी साल 2024 में मार्च अप्रैल में आके दोबारा की है कि प्लॉट्स में आप लोग इन्वेस्ट करें, ये अच्छा वक्त आ गया। अच्छा, इससे पहले मैंने पिछले 2 सालों में, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स में मुख्तलिफ वीडियोस रिकॉर्ड की कि ईद के बाद ये होने वाला है, रमज़ान मुबारक से पहले ये होने वाला है, अब फलां ईद आ रही है, फलां मुहर्रम आ रहे हैं, या फलां मंथ आ रहे हैं, ये इन 6 माह में ये होगा, अगले 6 माह में ये हो जाएगा, मलीर एक्सप्रेस वे का ये इम्पैक्ट होगा, और इस तरह से बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी, किराए कम हो जाएंगे, किराए ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, और मुख्तलिफ टाइम में वैसा हुआ जैसा मैंने बात की, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऐसा नहीं भी हुआ जैसी मैंने बात की थी। अच्छा, वैसा ना होने की वजह क्या थी, और मैंने कोई भी अगर प्रिडिक्शन दी तो मैंने किस तरह से दी, और वो बाकी बैरिया टाउन के अलावा बाकी जगहों पे किस तरह से वो अमल दरामद हो गई,
और बहरिया टाउन में किस तरह से नहीं हुई। तो इन चीज़ों पे आज बात करूंगा और फिर आखिर में जाके मैं आप लोगों को थोड़े मशवरे मजीद भी दूंगा इस वीडियो में भी, लेकिन मशवरे देने से बाज नहीं आऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो रेगुलर अमल करते हैं और माशाल्लाह से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या अपने मेजर डिसीजंस को हमारे मशवरे के मुताबिक लेके चल रहे होते हैं। तो अच्छी बात है क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स की बहुत लंबी फहरिस्त है माशाल्लाह, जो इसी के मुताबिक चल रही होती है और मशवरा भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। सम टाइम ठीक है, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, तो मैंने खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती है या ये कह लें कि मेरा शायद उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह मैं अपनी इस्लाह करता रहूँगा, इम्प्रूव करता रहूँगा और गलती को मान लेना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। खैर और मैं क्रिटिसाइज हुआ, डोंट वरी, उस पर मैं कोई माइंड नहीं कर रहा। अच्छा, फैज़ हसन सियाल साहब लाहौर से एक यूट्यूबर है, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। वो बेसिकली रियल एस्टेट एजेंट नहीं है और कोई ऐसे रियल एस्टेट एक्सपर्ट नहीं है, इकोनॉमिस्ट हैं या शायद मल्टीपल जो लोकल काफ़ी सारे हमारे टॉपिक्स आते हैं जिसके ऊपर वो वीडियोस रिकॉर्ड करते रहते हैं। उनकी वीडियो का हवाला इसलिए मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं लिंक भेज दूंगा, इसी वीडियो में दे दूंगा कि आप लोग वो लाइक सब्सक्राइब करके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे वो शख्स पसंद है इसलिए मैं उनको सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ। अच्छा, उनकी वीडियो में एक रेफरेंस दे रहा हूँ इसलिए कि वहाँ पे एक सर्वे रिपोर्ट या एक डाटा उन्होंने डिस्कस किया था, तो उसी डाटा को मैंने वहाँ से लिया और फिर उसके अंदर कुछ चीज़ों का एडिशन किया, अपनी टीम से हेल्प लेके कुछ नए फैक्ट एंड फिगर उसमें ऐड ऑन करके आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, इस पे मैंने एक टाइम पे बात की कि हमें बहरिया टाउन में, बहरिया टाउन कराची को लेकर खासकर मैंने कहा कि पिछले 2 सालों की बात कर रहा हूँ, मैंने ये कहा कि घर खरीदे, घरों की कीमतों में मुसलसल इजाफा होगा और अच्छा इजाफा होगा, आप लोगों को बाय करने चाहिए रेडी प्रॉपर्टी, यानी ऐसा घर जो 100% तैयार है या इवन 70%, 80% या 90% बना हुआ घर भी है, जो ग्रे स्ट्रक्चर नामुकम्मल है, वो भी खरीदे। मैंने वो भी कहा था खरीदे, क्योंकि बैरिया टाउन में भी घरों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, कस्टमर्स या आने वाले ख्वाहिशमंद लोगों की तादाद बहुत लंबी है। और प्लॉट्स का भी मैंने पैरेलल कहा कि प्लॉट्स का बताया कि ये टाइम प्लॉट का बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में प्लॉट्स की कीमतें कितनी बढ़ी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। ये बेसिकली फैज़ हसन सियाल साहब ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, मैंने रिपीट कर दूँ मैं कि मैंने वहाँ से रेफरेंस लिया, उनकी वीडियो सुनी, फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसमें देखें, लाहौर में एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में जो घरों की कीमतें बढ़ी हैं वो नाज़िन गुज़िश्ता 1 साल या 2 साल में अप्रॉक्सीमेटली 35% इंक्रीमेंट आया घरों की कीमतों में। इस्लामाबाद में 52% जो है वो रेट में वेरिएशन आया, यानी एड ऑन हुआ, यानी जो इजाफा हुआ कीमतों में, दैट इज 52%। तैयार घरों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है 52% हुआ है इस्लामाबाद में। कराची में 19% इजाफा हुआ है, रावलपिंडी में 41% इजाफा हुआ है, मुल्तान में 16% हुआ है, गुजरांवाला में 18% हुआ है, फैसलाबाद में 25% इजाफा हुआ है, पेशावर में -3% मेंशन किया गया कि वहां पे थोड़ी घरों में कीमत में कमी आई है। और इसी तरह हैदराबाद में 25% इजाफा हुआ है, हैदराबाद में जो घरों की कीमतों में 25% इजाफा हुआ है। और इसी के पैरेलल में आखिर में जाकर मैं बहरिया टाउन की एग्जांपल दूंगा, लेकिन बहरिया टाउन में इजाफा होने की बजाय घरों की कीमतों में कमी आई है। ठीक है, और कितनी कमी आई है, आप ये कह सकते हैं कि -30 से -40% डिक्लाइन आया पिछले 2 सालों में, यानी कमी आई है, इजाफा नहीं हुआ, उल्टा रिवर्स गियर लग गया, यानी माइनस प्रॉपर्टी चलेगी। हालांकि तैयार प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़नी चाहिए थी, इतना खूबसूरत बहरिया टाउन है। खैर, अब जो बहरिया टाउन के बारे में नेगेटिव चीजें वो भी आखिर में जाके बात करूंगा। अब प्लॉट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने रिकमेंड किया कि प्लॉट लें और उसमें भी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कीमतें बढ़ी वो मैं आप लोगों को बता दूं। उसी तजर्बे की बुनियाद पर मैंने ये कहा था कि बहरिया टाउन में भी बढ़ेगी। बहरिया यहाँ पे लाहौर में, ओवरऑल लाहौर में 22% प्लॉट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है और तकरीबन 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के टाइम फ्रेम में। और इसी तरह इस्लामाबाद में 34% इजाफा हुआ, कराची में 17% इजाफा हुआ, रावलपिंडी में 26% इजाफा हुआ और मुल्तान में 5% इजाफा हुआ, गुजरांवाला में 2% प्लॉट की कीमतों में इजाफा हुआ, फैसलाबाद में 5% प्लॉट की कीमतों में इजाफा हुआ, पिशावर में 11% तक इजाफा हुआ, हैदराबाद में 20% तक प्लॉट्स की कीमतों में हमें इजाफा देखने को मिला। जबकि बहरिया टाउन में हमें प्लॉट्स की कीमतों में -50 से -60% डिक्लाइन, यानी कमी देखने को मिली है।
अच्छा, अब जब पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कीमतें बढ़ रही हैं, कोयटा में बढ़ रही हैं, एबटाबाद में बढ़ रही हैं, अच्छा उसका भी डाटा मेरे पास है, पाकिस्तान में कोई शहर बता दे जहां पे पिछले 2 सालों में घरों की कीमतों में कमी आई हो, सिवाय बैरिया टाउन। अच्छा, बैरिया टाउन के साथ इतना क्या हो गया, बैरिया टाउन को नजर लग गई है, बैरिया टाउन की अपनी पॉलिसीज कुछ खराब हैं, बैरिया टाउन के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, या बैरिया टाउन इलीगल है, बैरिया टाउन क्यों ग्रो नहीं कर रहा, गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, मलिक रियाज साहब पर टफ टाइम है, या बैरियर टाउन मैनेजमेंट के कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज की फेवर में नहीं आ रहे। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे दिमागों में आते हैं, और इस पे मैं अब बात करता हूँ कि अब देखें, सारे तजर्बे की बुनियाद पे जो मैंने कहा था घर घर खरीदें घरों की कीमतों में इजाफा होगा, वो मैंने इन तजर्बात की बुनियाद पे कहा था कि पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसकी कीमतें पिछले साल 2 साल या 2.5 सालों में नहीं बढ़ी। लेकिन वाहिद बहरिया टाउन कराची है जहां पे घरों की कीमतों में उल्टा कमी देखने को मिली है, इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, उसमें स्पोर्ट सिटी विला देख लें, बहरिया पैराडाइज के घर देख लें, बने बनाए जो भी 500 गज के या 1000 गज के घर देख लें, या आप लोग ये देख लें कोई भी, यानी प्रीशन 1 है, प्रीशन 2 है, कोई भी जो बने बनाए घर है 100% रेडी चाबी के साथ मिल रहे हैं, फिर भी लोग घबरा रहे हैं, अच्छा ये तो इलीगल है, पता नहीं बहरिया टाउन के साथ क्या होने वाला है। मुख्तलिफ सोच के साथ, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के साथ लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना यहाँ पे, ओके ना लें, लेकिन इसकी मैं आखिर में जाकर बात करूंगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। प्लॉट्स में भी ऐसे ही हुआ, पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे प्लॉट्स की कीमतों में कमी आई हो, सिवाय बैरिया टाउन कराची के। बैरिया टाउन कराची इतना खूबसूरत बना दिया, इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन प्लॉट की कीमतों में 50 से 55%, 60% कमी, डिक्लाइन। वाई? इसका जवाब भी मैं आप लोगों को देता हूँ। अच्छा, अब आ जाए, मैं बहुत सारे लोगों को ये भी रिकमेंड करता हूँ कि रेंटल प्रॉपर्टीज आप लोग खरीदें, अच्छा आरओआई मिलता है आप लोगों को, 7E का जो फॉर्म है उसके मुताबिक जो टैक्स एप्लीकेबल होता है उससे भी आपकी बचत हो जाती है। कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कोई ये टैक्स वाले इदारे इस तरह से एक्टिव नहीं होते, कोई नैब शैब भी एक्टिव नहीं होता। आपने रेंटल प्रॉपर्टी अगर ली हुई है, अच्छे रेंटल जनरेट करें, वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, दुकान हो, मकान हो, अपार्टमेंट हो, लेकिन बिल्ट अप प्रॉपर्टी है, रेडी प्रॉपर्टी है, तो उससे आपको यानी उस पर रेंट आते रहते हैं, आपकी एक इनकम जनरेट हो रही होती है, जैसे आप कह लें कि साइड एक बिजनेस के तौर पर रियल एस्टेट में लोग इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि महीने की पहली तारीख आती है, अकाउंट में रेंटल्स आ जाते हैं, आप इंजॉय करते रहते हैं, और अच्छा आरओआई भी उसमें, कैपिटल में भी जो है बढ़ता रहता है। और इसी तरह मैंने इस पे भी कहा था, अच्छा जब बैरियर टाउन की बारी आती है, लोग कहते हैं किराए कम हो गए, कीमतें भी कम हो गई, तो यहाँ पे भी आपकी सारी क्या आसराइयाँ, जो भी आपकी पेशन गोइयाँ थी या प्रिडिक्शन थी, सारी की सारी फेल हो गई, बिल्कुल फेल हो गई, मैंने मान लिया। अब आ जाए वापस, अब ये क्यों फेल हुई? देखिए, फेल नाज़रीन ये इसलिए हुई कि बहरिया टाउन में आउट ऑफ ब्लू जब कोई केस पे बात हो जाती है, बहरिया टाउन का मतलब एक पिटीशन दायर हो जाती है, बहरिया टाउन के खिलाफ एंटी बहरिया ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं, फिर बहरिया टाउन की इंतजामिया जब भी कोई केस बहरिया टाउन में, बहरिया टाउन के बारे में चल रहा होता है, तो बहरिया टाउन की इंतजामिया शायद उसके ऊपर आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देती, कोई प्रेस रिलीज नहीं आती, कोई सोशल मीडिया पे ऐसे ट्वीट्स नहीं आते, या ऐसे कोई इंटरव्यूज नहीं आते, या कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। अच्छा, हम लोग प्राइवेटली यहाँ पे काम करने वाले रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, हम लोग तो बात करते रहते हैं, लेकिन बहरिया टाउन का ऑफिशियल अमला, या मलिक रियाज साहब, मलिक अली रियाज साहब, या शाहिद कुरैशी साहब, कोई भी जो इनकी टॉप मैनेजमेंट में से लोग हैं, उनको चाहिए कि उनकी एक फेस वैल्यू है, उनकी बात की एक वर्थ भी है, वक़्त है, उन लोगों को ये चाहिए कि वो आके स्क्रीन पे, सिर्फ सोशल मीडिया का दौर है, बात ऐसे फैल जाती है, आप सिर्फ यहाँ पे आके 2 जुमले बोल दें कि घबराना नहीं है, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, और बिल्कुल परेशान ना हो, अभी मुल्क से बाहर है चंद दिन, हम लोग वापस आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह मार्केट बेहतर हो जाती है, लोग आप पे एतबार करते हैं। अच्छा, लेकिन जब ये होता है कि एक लंबे अरसे के लिए मुल्क से बाहर जाना, केस जो है वो चल रहे हों, फिर इस तरह से नैब के केस हों, या डिफरेंट कोर्ट्स में जो केस चल रहे हैं वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या बहरिया टाउन में फिर कीमतें भी बढ़ रही हैं, जो बिल्स की, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस चार्जेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो एक ये सारी की सारी छोटी छोटी नेगेटिविटीज मिल के एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती हैं बहरिया टाउन में, फिर बहरिया टाउन में लोग आने से चिढ़ जाते हैं, फिर ये उसके नतीजे में ये होता है कि बहरिया टाउन में आने से लोग चिढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टीज घरों की शक्ल में, शोरूम्स की शक्ल में, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हैवी करोड़ों अरबों रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है, उसका ग्राफ कीमतों का नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, और आज कीमतें
कम हो के मेरा ख्याल है कि इतने लोअर बॉटम पे आ चुकी हैं कि जिससे नीचे जाने की गुंजाइश ही नहीं है, जिसपे लोग आज परेशान है। सिर्फ इससे नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है कीमतों की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट के एवज आप लोगों को आज प्रॉपर्टीज मिल रही हैं या उससे भी आप कह लें सस्ती मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, अगर जहाँ जिना एवेन्यू के ऊपर ऑफिस आप लोगों ने लेना है, मिडवे कमर्शियल में कोई ऑफिस लेना है, ऑफिस स्पेस, कमर्शियल स्पेस, किसी भी कारोबार शुरू करने के लिए आप लोगों ने जो लेनी है, जिसकी कीमतें आज ताजा मार्केट में अगर आप लोग लेते हैं तो जस्टिफिकेशन ये है कि 11-12 हज़ार पे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो मार्केट में 5, 6 या 7 हज़ार पे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलती रहती है आपको। अच्छा, इतनी सस्ती हो चुकी है। लोग कहते हैं इससे भी सस्ती होंगी, मैं कहता हूँ इससे सस्ती नहीं होंगी, क्योंकि इससे सस्ती क्या है, खामोशी। ये इतनी कम हो चुकी है कि इससे नीचे जाने की गुंजाइश ही नहीं है, यानी बिलो द बॉटम आज चल रही है कीमतें। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि मेरी प्रिडिक्शन गलत होगी, लेकिन आज जो आगे अपॉर्चुनिटी आ रही है ना आप लोगों के लिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पे मैं इस पे भी, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा कि ये मार्केट डाउन है और डाउन, सॉरी, इसकी रीजंस क्या है, ये मैंने बात की है कि बैरियर टाउन के केस थे 7 ईयर्स पे, जो केस में 7 सालों में बैरियर टाउन ने पैसे देने हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि आप लोग इतनी एक 460 अरब रुपए की आप लोग इसकी अमाउंट जमा करवाएं। वो जमा हुई, बीच में कुछ किस्तें शॉर्ट हुई, फिर बैरियर टाउन ने कुछ जमा करवाया, फिर जो है वो बीच में टाइम गेन किया गया। वो 7 सालों में से मेरा ख्याल 3-3.5 साल बाकी रह गए। फिर लीज वाला सिस्टम आएगा। फिर जो है जब तक लीज नहीं आती, शायद बैरियर टाउन में इस तरह से तेजी नहीं आएगी। जब तक ये केस की पेमेंट की अदायगी नहीं होती, तो बैरियर टाउन का वो 16,896 एकड़ जगह जिसको जायज करार दिया गया, लीगल करार दिया गया, तो उस पर भी शायद सवालिया निशान रहेगा, जो माहिरीन बात करते हैं। मैं तो सिर्फ सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि जो मतलब पीछे ईसीएल में नाम भी आया हुआ था मलिक साहब का या उनके साथ मुंसलिक जो लोग थे, फिर वो ईसीएल से नाम निकाल भी दिया गया। फिर ये भी था कि कुछ वादा माफ गवाह वाली खबर भी आप लोगों ने सुनी होगी, उसके ऊपर भी वो अलकादरी ट्रस्ट वाली बात चल रही थी, तो उसमें तो खैर वो अब ईसीएल से नाम निकल चुका है। तो इसी तरह की गवर्नमेंट फेवरेट नहीं है, और कि जो एंटी गवर्नमेंट मलिक साहब के एंटी है या बैरियर टाउन के एंटी है। तो ये कहा ये जाता है कि ये ड्यूरेशन जब तक मलिक साहब, मलिक अली साहब या टॉप मैनेजमेंट वापस पाकिस्तान नहीं आते, तो बैरियर टाउन की मार्केट या हालात ठीक नहीं होंगे। इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के आप लोगों को सब्र तहम्मुल की तलकीन करते हुए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, आज मैं हमेशा ये कहता हूँ, आज भी वही बात करूंगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 99% जो लोग काम कर रहे हैं ना, आप लोगों ने वो नहीं करना। 1% लोग, जो लोग काम करते हैं, वो वाले बोल्ड डिसीजन आप लोगों ने लेने। हर किसी की हिम्मत नहीं होगी बोल्ड डिसीजन लेने की, पता है मुझे। मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आप लोग कर रहे होंगे, ये भी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि, लेकिन 1% बोल्ड डिसीजन लेने वाले लोग ही अल्टीमेटली कामयाब होंगे, जीत होने की होगी। अच्छा, उनको मैं क्या मशवरा दे रहा हूँ? मशवरा ये दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे इस टाइम पूरे बहरिया टाउन में बिल्ट अप प्रॉपर्टी प्लॉट्स को मैं दूसरे स्टेज पे लेके जाऊंगा। बिल्ट अप प्रॉपर्टी ले लें जिसकी इतनी कम कीमतें आप लोगों को मिल रही है। स्पोर्ट सिटी विला हो, बेरिया पैराडाइज का 500 गज का विला हो, प्रीसिंक्ट 4 में 500 गज के घर बने हुए, 1000 गज के प्रीसिंक्ट 17 में, यानी 500 गज, 250 गज, 125 गज, इतने सस्ते घर नाज़रीन आप लोगों को बैरिया टाउन में मिल रहे हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मैं कहता हूँ बैरिया टाउन में शायद इतने कम कीमतों पे आप लोगों को घर मिल रहे हैं जो कराची शहर की गिरदो नवा में जो कच्ची आबादियां टाइप मोहल्ले हैं उसमें जो कीमतें चल रही हैं वो आज बैरिया टाउन में चल रही हैं। तो क्यों ना आप लोग इतने जबरदस्त जगह पे आप लोग परचेज करें। और ये कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि ये चीजें क्लियर नहीं होती। देखिए, मुझे इतना पता है, कहीं आगे खाना बदोश बैठ जाए ना, तो वो कच्ची आबादियों को खाली करवाना हमारी हुकूमतों के लिए मुश्किल हो जाता है। ये तो फिर बैरिया टाउन है। बड़ी माजरत के साथ ये मोहतात अल्फाज में जरा स्टेटमेंट देनी बनती है, लेकिन मैं जरा खुल के बात कर रहा हूँ, ये फिर बैरिया टाउन है जहाँ लोगों का अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का स्टेक लगा हुआ है। तो डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मैनेजमेंट, कुछ लोग पता क्या मुझे कमेंट्स में कर रहे थे कि अच्छा जी, ये मलिक साहब की जगह पे यहाँ पे तो आके डीएचए टेक ओवर कर लेगा। अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है आपकी भला से? आपको तो सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, ले लो। कल को लीज भी मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आज लोग रह भी रहे हैं किसी, और सुप्रीम कोर्ट में खुद केस लगा हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्रेमिसेस यानी बाउंड्री वॉल्स को डिफाइन किया गया, और 16,896 एकड़ जो जगह डिक्लेयर की गई उसके अंदर अंदर ले लो।
उससे बाहर ना जाओ, उसके अंदर अंदर ले लो, बहुत सस्ती चीजें मिल रही हैं। फिर ऑफिस की जगह, फिर अपार्टमेंट की, फिर शोरूम्स की, और फिर आखिर में एक जबरदस्त चीज जो है कमर्शियल प्लॉट्स, मिस करने वाली चीज नहीं है। और फिर एक चीज मैंने पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बात की थी, जो कि सॉलिड बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें कोई दो राय नहीं है। बहरिया टाउन ने जो खुद नक्शे बनाए, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए, जो एसबीसीए ने नक्शे बनाए, या जो एमडीए ने नक्शे पेश किए, सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने या स्पार्को ने, जितने भी लोगों ने या मुख्तलिफ महकमों ने जो नक्शे पेश किए, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए, बहरिया टाउन का फेज 1 फेज 2 का वो एरिया जो चैलेंजेबल नहीं है, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, वहाँ बाउंड्री वॉल के प्रेमिसेस हो चुके हैं, जिसमें बहरिया टाउन की ग्रैंड मस्जिद तक का एरिया, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का काफी सारा एरिया, बहरिया पैराडाइज, बहरिया गोल्फ सिटी, ये सारे एरियाज आते हैं जो 100% क्लियर हैं, जिसको कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, लोग वहां भी इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं, वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ अपॉर्चुनिटीज, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है अगर आप लोग तलाश करें। क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आज क्राइसिस हैं, हमें पता है। बहरिया टाउन ऐसी खबरों की वजह से आज हालात धर्म भरम हुए हुए हैं, लेकिन इस धर्म भरम निजाम के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। तो वहां पे आप लोगों ने लेना बोल्ड स्टेप, वहां पे आप लोगों ने लेनी 100% रेडी प्रॉपर्टी, जो कि आज तकरीबन लोग आज अपनी जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। आप लोग बिल्कुल वो लें, और आप लोगों की कीमतें किस तरह से बढ़ेंगी, जो मैंने अब आपकी वो कैलकुलेशन पे वापस आ जाता हूँ, जो मैंने दूसरे शहरों के साथ कैलकुलेट किया है कि लोगों ने जो है 10%, 15%, 40% कीमतें बढ़ी घरों की, लेकिन बैरियर टाउन में -40%, -30% डिक्लाइन आ गया था, यानी माइनस में कीमतें आई हैं, ऊपर नहीं गई। तो पहले तो ये वाला डिक्लाइन ऊपर जाएगा, ये वाला गैप खत्म हो जाएगा जब कोई एक अच्छी खबर आ गई बैरियर टाउन के बारे में, चीजें रिजॉल्व हो गई, मलिक साहब यहाँ आ गए, तो ये पहले तो वापस अपनी ओरिजिनल कीमतों पर आ जाएगा। अच्छा, वापस अपनी ओरिजिनल कीमतों पे जाने के फौरन बाद, अच्छा फिर ये दिन रात के रेट्स चेंज हो रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये फिर साला साल लगेगी इसकी कीमतें बढ़ने को, ये विद इन वीक्स, विद इन फ्यू मंथ्स फिर ये कीमतों का ग्राफ आपको कहीं से कहीं जाता हुआ नजर आएगा। पहले तो ये वापस अपनी पुरानी कीमतों पर आएंगे, तो उसके बाद जो उससे ऊपर का यानी जो गेन आएगा वो आपका बहुत स्पीड से आएगा। फिर ये मैं कहता जा रहा हूँ कि अभी जैसी सेटलमेंट होती है गवर्नमेंट्स के साथ, या जरा आइडियल सिनेरियोज बनते हैं, कोर्ट्स की तरफ से चीजें क्लियर होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स जो बैरियर टाउन ने देनी है वो क्लियर करते हैं, तो ये सारे के सारे हालात फेवरेट हो जाएंगे। फिर जो मलीर एक्सप्रेस वे है वो बन रहा है, जब इस तरफ आ गया तो वो भी कनेक्शन से काफी प्रॉपर्टीज की कीमतों को फर्क पड़ेगा। फिर लीज वाला निजाम आ जाएगा, लीज से भी काफी फर्क पड़ेगा। तो बाकी जो चीजें बैरियर टाउन छोटे छोटे चार्जेस वगैरह अप्लाई कर रहा है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने अलग वीडियो रिकॉर्ड की है कि अगर आपने बैरियर टाउन जैसी शानदार जगह पर रहना है, तो उसकी अच्छी जगह पर रहना है, तो उसकी अच्छी कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो आपने देख ली है, कुछ प्रिडिक्शंस गलत हो गई थी, डोंट वरी, लेकिन वो आउट ऑफ ब्लू जो बैरियर टाउन के बारे में एक के बाद एक बुरी खबर आई या कोई ऐसे केसेस आ गए, तो उसकी वजह वो थी, ना कि मेरा एक्सपीरियंस था। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता था कि चीज़ें बढ़ेंगी, और वो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आज के क्राइसिस में भी, बुरे वक्त में भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। फैसला आपके हाथ में, आप लोग रिस्क लेंगे तो इंशाल्लाह आगे तरक्की करेंगे, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लाई होती जाएगी। अच्छा, आखिर में एक और मैसेज देता हूँ, जो लोग डेस्परेट सेलिंग कर रहे हैं ना, मुझे उन पर बहुत अफसोस होता है। यकीन मानिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये जो फर्जी बातें या वक्ती तौर पे आने वाली जो खबरें हैं ना, जिनकी कोई सदाकत नहीं है या जिनके कोई सर पाँव नहीं है, सोशल मीडिया पे आने वाली खबरें, उनसे डर के घबरा के आप लोग बेच रहे हैं। आप लोग गलत कर रहे हैं। आपको बहरिया टाउन में अभी एक प्लॉट, दुकान, मकान, अपार्टमेंट, कोई भी चीज नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि एक वक्त आएगा जब यही प्लॉट, दुकान, मकान आप लोगों को खरीदना महंगा पड़ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे वक्त का इंतजार कर ले, आप अभी प्रॉपर्टी रेंट पे डाल दें, किसी गरीब को दे दे चाबी, भाई जाकर रह लो, नहीं आपको पसंद अभी आके रहना, ना रहे। अब वैसे ही रेंट पे डाल दें, किसी को फ्री दे दें, वो बेहतर है, लेकिन अभी बेचने की तरफ ना जाए। थोड़ा सा सब्र से काम लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।